हाँ, तो सड़क सुरक्षा शिक्षा एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन का एक वीडियो अपन पहले प्रोवाइड कर चुके हैं और ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट और आई थिंक पूरी एसएसटी कंप्लीट अपनी इस कोर्स 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई तो मुझे बताना आप कमेंट करके कि अब अपना एसएसटी साइंस मैथ्स संस्कृत को छोड़ के किस सब्जेक्ट में क्या टॉपिक अपना अभी पेंडिंग है जो अपन को अभी भी करना है इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ताकि अपन पहले वो कंप्लीट करें, उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर भी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर एक नॉलेज की बात बता दूं, मैं आपके फ्यूचर की बात बता दूं। जिसने भी हाई कोर्ट का वीडियो नहीं देखा कल वाला, ज़रूर देख लो, आपके पास मौका है। कब सीखोगे? वो आप ही के सिलेबस में है। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट लेना, आप संविधान से दूर नहीं भाग सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से दूर नहीं भाग सकते। ठीक है, क्या करोगे फिर आगे जाके? और फिर उसी में मैंने एक वीडियो और डाला था आपके यूनियन टेरिटरी का, केंद्र शासित प्रदेश का, वो भी आपको देखना है, वो भी आपके सिलेबस में है, वो भी आपके फ्यूचर में है। ताकि अभी थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो बहुत बेनिफिट रहेंगे, आगे ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, और रोड सेफ्टी की बात फिर बता दूं मैं कि ये दो वीडियो जिसके देखने हैं। फिर भी आपने जो मैंने हिंदी में आपको रोड सेफ्टी करवाया था, सड़क सुरक्षा शिक्षा करवाई था, बस वो वीडियो और देख लेना क्योंकि एसएसटी और हिंदी ऑलमोस्ट सेम है। एसएसटी की सड़क सुरक्षा शिक्षा और हिंदी की सड़क सुरक्षा शिक्षा रोड सेफ्टी एजुकेशन, दोनों के ही वीडियो सेम है, सेम सिलेबस है। ठीक है, तो दोनों एक साथ देख लेना। हाँ, हिंदी के अंदर सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लेना थोड़ा बहुत, कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं इसकी नया क्वेश्चन है थोड़ा कि मौसम की दशा या शराब का प्रभाव कहाँ तक सड़क हिंसा या फिर क्रोध को पैदा करता है। हाउ फार वेदर कंडीशन और द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल ट्रिगर द रोड रेज। देखो, दो बातें हैं, मौसम की दशा, ठीक है, कंडीशन ऑफ वेदर, और एक है शराब का प्रभाव। शराब का प्रभाव तो आपने बहुत बार सुना है कि शराब पीने से या फिर अल्कोहल पीने से, पीकर गाड़ी चलाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। मतलब उसको खुद का माइंडली वो डिस्टर्ब रहता है और खूब सारे एक्सीडेंट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ नहीं है, ये वेदर कंडीशन आपके लिए। ठीक है, तो वेदर कंडीशन का मतलब आप खुद सोचो, जैसे कि अपन कोई गाड़ी चला रहे हैं और उस टाइम अगर मौसम ख़राब हो तो अपने को क्या किस तरह का गुस्सा आता है या कैसी कैसी परिस्थितियों में गुस्सा आता है। एक तो तब जब अपन जैसे बारिश का रेनी सीजन जब आएगा आगे, तो आपको पता है सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रखा होता है और फिर वो बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होने से ट्रैफिक बढ़ जाता है, क्योंकि आगे रोडों पानी ज़्यादा होने से ऐसे साइड से कर गाड़ी निकालनी पड़ती है। दूसरी बात, अगर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आंधी तूफान आ रहे हैं, फॉग है, तो वो सारी बातें इसके अंदर मेंशन करनी है। इन सब से अपन क्या होता है, डिस्टर्ब होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा होता है और फिर अपन एक दूसरे गाड़ी वाले से लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। खूब सारे लोग ऐसा करते हैं, तो ये सब कारण है। और शराब पीना तो कह रही है, तो इसको आता तो सबको है, लेकिन एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, क्योंकि रोड सेफ्टी में भी 4 नंबर ऐसे ही नहीं मिलते। होता है कि हर कोई बच्चा इस पर ध्यान नहीं देता और अपने मन से आंसर लिख के आता है, तो 4 में से 2 नंबर मिलते हैं बस। तो फ्री फॉकेट के 2 नंबर आपने ख़राब कर दिए। थोड़ी लैंग्वेज को ठीक कर लो बस। देखो, होता क्या है कि मौसम की दशा भी सड़क हिंसा या क्रोधोन्माद पैदा करती है। बिल्कुल सही है, वेदर कंडीशन ऑल्सो कॉज रोड रेज। कब? कि जब मौसम की दशा के कारण वाहन चलाना आसान नहीं होता या फिर आवागमन में बाधा आती है, तो क्रोधोन्माद को जन्म दे। क्रोधोन्माद का मतलब क्रोध होना, क्रोधोन्माद को जन्म देती है। कब? जब आप कोई गाड़ी चला रहे हो, व्हीकल चला रहे हो, उसमें आपको आवागमन, जैसे कि बारिश होगी तो रोड पे पानी इकट्ठा हो जाएगा ना, तो भी अपन को ये परेशान रहती है, अपन आ जा नहीं सकते। ये डर रहता है, जैसे बाइक वाले को ये डर रहता है कि कार वाला को आएगा तो पानी उछाल देगा। बहुत सारी कारण ऐसा है। ठीक है, तो ये सब कारण है। यानी कि व्हेन इट इज़ नॉट ईजी टू ड्राइव ड्यू टू वेदर कंडीशंस और ट्रैफिक इंटरप्ट्स, इसका मतलब आवाजाने में मतलब ट्रैफिक में क्या होना चाहिए, क्या हो, बाधा हो। ठीक है, सो इट गिव राइज द रोड रेज। ये सब कारण है जो इसको जन्म देती है, क्रोधोन्माद को जन्म देती है, या फिर रोड रेज यानी कि सड़क हिंसा को जन्म देती है। एक है, मानसून के समय सड़कों पर पानी भरने से यातायात तो अवरुद्ध हो जाता है। बिल्कुल सही है ना। ड्यूरिंग मानसून ट्रैफिक इज ब्लॉक्ड ऑफ वाटरिंग द रोड्स गेट्स लॉन्ग ट्रैफिक ऑन द रोड। बहुत रोड के ऊपर बहुत लंबा ट्रैफिक लग जाता है। ठीक है, जिससे लंबे जाम लग जाते हैं। इससे वाहन चालकों में तनाव, उत्तेजना पैदा होती है। मतलब वाहन चालक तो बड़े इसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं, गुस्सा होता है उनको लंबे ट्रैफिक जाम लगने से। सीधी सी बात, अपन कहीं अगर जल्दी में रहते हैं और ट्रैफिक इतना लंबा लग जाता है तो फिर तो गुस्सा आने का बड़ा कारण ये भी है। तो दिस क्रिएट्स टेंशन एंड
एक्साइटमेंट इन ड्राइवर्स कोजिंग रोड वायलेंस और या फिर रोड रेज, ये सब कारण है। फिर जिससे सड़क हिंसा या क्रोध उत्पन्न होता है। इसी प्रकार अगर आंधी तूफान आ जाती है या फिर कोहरे के समय भी होता है, आंधी तूफान आती है तो अपन को सामने धूल भरी आंधी चलती है तो बड़ी परेशानी होती है, गाड़ी चलने में भी और दिखने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उससे भी गुस्सा आता है। फोग जब रहता है, फोग का मतलब कोहरा, घना कोहरा, तो लाइट वगैरह ढंग से काम नहीं करती, सामने वाला व्हीकल दिखाई नहीं देता, ये डर रहता है कहीं अपनी गाड़ी उससे ना ठोक जाए या फिर वो अपने पीछे से कोई ना ठोक दे, ये सब बातें होती है, साइड से ना ठोक दे। तो इन द सेम वे इट इज़ द सेम ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड फॉग, ये सब स्टॉर्म और फॉग के टाइम पर भी ऐसा होता है। एक अब बात है, इसने कहा था शराब का प्रभाव, तो शराब के नशे में व्यक्ति की मनोदशा ठीक नहीं रहती, मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहता है। ड्रंकन पर्सन्स मूड इज़ नॉट गुड, किस टाइम, जब वो ड्रंकन मतलब शराब पिया हुआ रहता है। वह क्या होता है, ज़्यादा उतावला रहता है, मतलब कि वह अधिक उत्तेजित अवस्था में रहता है। और वैसे भी देखो शराब हिंसा के लिए भी प्रोत्साहित करती है, अतः इससे भी सड़क हिंसा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ड्रंकन पर्सन्स मूड इज़ नॉट गुड, ही इज़ मोर एक्साइटेड, वो ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। अल्कोहल, और वैसे भी अपन को पता है अल्कोहल ऑल्सो इंक्रीज वायलेंस, सो दिस ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रीट वायलेंस या फिर रोड रेज। ठीक है, एक थोड़ा अच्छा आंसर बन जाएगा। 2 या 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो प्रॉपर तरीके से इसको आपको इसका आंसर लिख के आना है। एक नई चीज़ फिर सीखी आपने क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, क्या बाईं तरफ यू टर्न लेने की अनुमति है? इज द यू टर्न टू लेफ्ट साइड अलाउड? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन पैदा करता है ऐसे क्वेश्चन। आप क्योंकि अभी आप क्या स्टूडेंट हो, बच्चे हो, आपकी इतनी एज नहीं हुई कि आप 4 व्हीलर चला सको। 4 व्हीलर चलाने के टाइम पर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना है, या 2 व्हीलर के भी ध्यान रखो कि यू टर्न किस साइड लिया जाता है। मैं आपको बताऊं, 4 व्हीलर से समझाऊंगा तो ज़्यादा ईजी समझ में आएगा कि जिस तरफ इंडिया के अंदर अपन 4 व्हीलर चलाते हैं, राइट साइड में ड्राइवर बैठता है, ठीक है, तो मतलब जिस तरफ ड्राइवर बैठता है यू टर्न हमेशा उसी तरफ लिया जाता है। वापस बता दूं कि जिस तरफ 4 व्हीलर अपन कार में जिस तरफ बैठते हैं ना, उसी तरफ यू टर्न लिया जाता है। कभी भी नोटिस कर लेना, इंडिया के अंदर राइट साइड स्टीयरिंग होता है। राइट को हिंदी में बोलते हैं दायां, दाईं तरफ या राइट साइड हमारा इंडिया के अंदर स्टीयरिंग होता है, इसलिए हम यू टर्न भी दाईं तरफ ही लेंगे। लेफ्ट साइड में यू टर्न इंडिया में अलाउ नहीं है। लेकिन ये अगर यूएसए के अंदर अदर कंट्री में होता तो वहाँ पर सब के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर स्टीयरिंग है, तो वो लेफ्ट साइड में जिसके स्टीयरिंग वो लेफ्ट साइड यू टर्न लेंगे। लेकिन अभी अपन किस देश की बात करें, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यू टर्न हमेशा लेफ्ट साइड के अंदर नॉट अलाउड, राइट साइड के अंदर अलाउड है, क्योंकि हमारे स्टीयरिंग राइट साइड में होता है। ठीक है, ये मैंने आपको रीज़न बता दिया है। नहीं, बाईं तरफ यू टर्न लेने की अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, और मैंने आपको कहा भी था कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है या फिर ये जो चैप्टर ऑलमोस्ट एसएसटी सॉरी अपने हिंदी की तरह है, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि बस लेन का क्या तात्पर्य है और इन्हें अलग क्यों किया जाता है, लेकिन थोड़ा पूछ अलग तरीके से लिया। ठीक है, बस लेन का क्या तात्पर्य है और इन्हें अलग क्यों किया जाता है, बस लेन को अलग क्यों बना, व्हाट इज द मीन्ड बाय द बस लेन एंड व्हाई दे आर सेपरेटेड। ठीक है, आंसर देखो कि बस लेन सड़क पर वह जगह है जिस पर केवल बसों का आना जाना लगा रहता है। बिल्कुल से अपने हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। बस लेन्स आर द प्लेसेस ऑन द रोड वेयर ओनली बसेस ट्रेवल, जिस पर सिर्फ बसें चलती है। दूसरी बात, इट इज़ डिज़ाइन टू, अच्छा मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यानी सार्वजनिक यातायात को बढ़ावा देने के लिए। सार्वजनिक यातायात से मतलब क्या है कि जैसे अपन कहीं कोई यात्रा पे जा रहे हैं तो अपन बस करते हैं भाई, यात्रा पे जब भी जाते हैं कॉलोनी से अपनी कॉलोनी के 50-60 लोग हो, 52 सीटर बस होती है, तो 52 लोग हो गए या 50 लोग हो गए तो बस के अंदर आराम से अपने बैठ के चले गए। 2-3 बसें कर ली तो आराम से बीच में स्टॉपेज, होटल, रेस्टोरेंट जहाँ भी हो वहाँ पर खाने वाने की व्यवस्था हो जाती है। ये सब जो भी लंबी यात्राओं पर जब जाते हैं, मतलब इसे बोलते हैं सार्वजनिक यातायात, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको बढ़ावा देने के लिए। क्यों? क्योंकि अपन पर्सनल गाड़ी से जाएंगे तो अपन कार लेके जाएंगे तो फिर वो अपने ट्रैफिक में फंस जाएंगे, लेकिन बस में जाएंगे तो इनकी लेन अलग होती है, बस लेन तो भी नॉन स्टॉप जाएगी। वहाँ पर ये सिर्फ सेपरेट अपनी लेन है, यहाँ पर कोई छोटी गाड़ियाँ नहीं आती, डिस्टर्बेंस नहीं होता, बहुत जल्दी निकल जाते हैं, ये चीज़ है। ठीक है, यानी कि ये भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जाती है। जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता हो फिर इस लेन को अलग बना दिया जाता है ताकि सार्वजनिक व्हीकल जल्दी से निकल जाए। और दूसरी बात, बस खुद जगह बहुत ज़्यादा लेती है तो छोटे व्हीकल को परेशान ना हो, बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। और बसों से आपको पता है पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि हैवी इंजन होता है, तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो इसमें भी अलग इंजन रहेगा तो थोड़ा कम कंट्रोल रहेगा। ठीक है,
ये सब बातें हैं। यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए तैयार की जाती है। इस पर अन्य भारी वाहन चलने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। ये BRT कॉरिडोर का एक भाग है। यातायात में लगने वाले समय में कमी लाने के लिए भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर इसे अलग कर दिया जाता है। इससे समय और प्रदूषण दोनों समस्याओं का हल निकलता है। कितना अच्छा आंसर है। बस lanes are the place on the road where only buses travel. It is designed to promote public transport in crowded places, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर। It is not allowed to drive other heavy vehicles, कोई भारी वाहन नहीं चला सकते। It is a part of BRT corridor। BRT corridor के बारे में आपको हिंदी में बता चुका बहुत अच्छे से, और SST में बता चुका पहले वीडियो में। इसी के फर्स्ट वीडियो में आपको BRT कॉरिडोर के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था, जयपुर में सिक्कर जो हाईवे रोड अपना है वहाँ पर BRT कॉरिडोर है। यानी कि ऐसा मान लो कि जहाँ लो फ्लोर वगैरह बसें चलती है सेपरेट, लो फ्लोर बसें चलती है, या फिर ये मान लो कि एम्बुलेंस वगैरह बस चलती है, वो वाला, ठीक है। और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम चेकन इन ट्रैफिक इट हैज़ बीन सेट असाइड इन क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। दिस सॉल्व बोथ टाइम एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। ये दोनों समस्याओं का समाधान है। तो बहुत ही अच्छा आंसर है, बहुत इजी है, लेकिन लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये आपको देखना है। फिर एडवाइस कर देता हूँ, हिंदी वाले वीडियो भी आपको जो रोड सेफ्टी के बनाया मैंने वो भी देखने हैं, ताकि एक बहुत अच्छे आंसर बन जाएंगे। फिर SST के 4 नंबर और हिंदी के 4 नंबर, 8 नंबर एक साथ आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आज के वीडियो क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो पॉलिटी से रिलेटेड भी है, जो अपने मतलब कि राजनीति विज्ञान से क्वेश्चन भी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा बहुत टच करते हो, संविधान को टच करने वाले क्वेश्चन भी है कि भावी नागरिकों को यातायात के नियमों तथा सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना आवश्यक क्यों है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इन्फॉर्म प्रोस्पेक्टिव सिटीजन्स अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी, ठीक है। आंसर ये होगा कि देखो, आपको भी पता है खूब सारे लोग ऐसे हैं जिनको यातायात के रूल्स का, ट्रैफिक रूल्स के यातायात नियमों का पता ही नहीं होता कि किस जगह गाड़ी रोकनी है, कौन सी बत्ती पे गाड़ी रोकनी है, कौन सी बत्ती पे गाड़ी धीरे धीरे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे रेड बत्ती होती है तो गाड़ी रुक जानी चाहिए। येलो का मतलब है धीरे धीरे आप जल्दी से निकल जाओ, रेड होने से पहले पहले। येलो का मतलब यही होता है कि रुकना शुरू हो जाओ, मतलब रुक जाओ। और रेड होने का मतलब अब रुकना पड़ेगा, और ग्रीन होने का मतलब चलना होता है। खूब सारे को ये नहीं पता कि कहाँ गाड़ी रोकनी है, जब लेन चेंज करनी है तो इंडिकेटर देना नहीं देना, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होने की वजह से रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। यानी यातायात के नियमों तथा सड़क सुरक्षा के प्रति अज्ञानता के कारण देश में सड़क सुरक्षा दुर्घटनाएं और हिंसा यानी रोड रेज की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और इन्हीं के कारण अनेक लोगों की मौत भी हो जाती है। द incidence of road accidents and violence is increasing in the country due to ignorance of traffic rules and road safety। बिल्कुल सही है। रोड और बहुत सारे आपने ये भी देखा होगा एक्सीडेंट होते हैं जब बत्ती को क्रॉस कर जाते हैं, जब रेड बत्ती हो रखी है उसके बावजूद निकल जाऊंगा, ये समझ गए थे मैं उधर से जो गाड़ी अपने टाइम बिल्कुल सही तरीके से आ रही है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको रूल फॉलो नहीं करते, तो ये ऐसी मामला होता है, बहुत सारी मौतें होती है। ड्यू टू दीज मैनी पीपल ऑल्सो डाई, ठीक है। नेक्स्ट है, इनके कारण हो गया, इससे लोगों के जीने के अधिकार, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीने के अधिकार, राइट टू लिव, मतलब इससे लोगों के जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। भाई जैसे आप ट्रैफिक रूल्स तोड़ोगे तो अब जो सामने वाला कोई रोड क्रॉस कर रहा है, जैसे कि अपन जेब्रा क्रॉसिंग पर रोड क्रॉस करते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब जो वाइट लेन बनी होती है, रेक्टेंगल की शेप की, ऐसे वाइट पट्टियां बनी होती है ऐसी, ठीक है, ऐसी रोड पर ऐसे जो भी होती है, इसको अपन ये जहाँ होती है वहाँ उसके अपन रोड क्रॉस करते हैं। अब जैसे इधर से व्हीकल आ रहे हैं, अब रेड बत्ती होगी तो वो व्हीकल यहाँ रुक जानी चाहिए, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, ये बात होती है। लेकिन अगर ये रेड बत्ती क्रॉस करता है, ज़बरदस्ती क्रॉस करता है, तो यहाँ जो लोग चल रहे हैं उनको मार देगा ये। तो मतलब जो जीने का अधिकार है लोगों का, उसका उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 और 20, तो उनका फिर उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। और जब जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा तो फिर लोगों को, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र के आधारभूत प्रभाव को भी कम करता है। फिर लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करेंगे, डेमोक्रेसी से लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि यार जब मुझे आज़ादी है सड़क पर चलने की, इस जो हमारी लेन बनी हुई है, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग बनी इस पर चलने की, फिर उसके बावजूद इंसानों को मार दिया जाता है, तो इसका मतलब
कहाँ है फिर यहाँ रूल्स, कहाँ है डेमोक्रेसी, कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है प्रजातंत्र? एक ही बात है, प्रजातंत्र बोल से लोकतंत्र बोल दो। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तथा ये प्रजातंत्र के जो आधारभूत प्रभाव है प्रजातंत्र का लोगों के बीच में प्रभाव, इफेक्ट है, वो कम हो जाएगा। ठीक है। इट वायलेट्स पीपल्स राइट टू लिव एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फंडामेंटल इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। और देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू इन्फॉर्म प्रोस्पेक्टिव सिटीजन अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी। इसलिए जो हमारे भावी नागरिक हैं उनको ट्रैफिक रूल्स का मतलब होता है यातायात नियमों का और सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देना बहुत आवश्यक है। इसलिए भावी नागरिकों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देना आवश्यक है, ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छा, 2 नंबर के लिए आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने हिंदी में नहीं करे, ये मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ अपने जो अपने हिंदी में नहीं करे। तो हिंदी के वीडियो तो आपको देखना ही देखना है अगर आपको 8 नंबर चाहिए SST प्लस इन दोनों में तो। ठीक है। ये है कि सड़क पर पैदल चलते समय अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्हाट आर द थिंग्स यू विल कीप इन माइंड व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, चारों बातें एक से बढ़ एक है। और हो सकता है खूब सारी बातें आपको भी नॉलेज नहीं हो, खूब सारी बातें आपको नॉलेज हो, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें हमेशा सड़क के लेफ्ट साइड चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है। बाईं ओर का मतलब कि जैसे मैं अभी ऐसा खड़ा हूँ तो ये मेरा राइट पोर्शन, राइट साइड है, इस तरफ चलना चाहिए। इधर से गाड़ियाँ अपने इस साइड से गाड़ियाँ चलती रहेगी। ठीक है। लेफ्ट साइड में फुटपाथ बने होते हैं या कुछ भी जगह बनी होती है, उस तरफ हमें चलना चाहिए। तो ध्यान रखना हमें सड़क के, वी शुड ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट ऑन द ऑफ द रोड। ठीक है। फिर सड़क पार जब करते हैं पर भाई सड़क उस तरफ जब जाते हैं तो सड़क पार करने से पहले बाएं दाएं मतलब लेफ्ट राइट देखें कि कोई वाहन तो नहीं जा रहा, कोई वाहन तो नहीं जा रहा है। वहीं रुक जाओ अगर जा रहा होता ना, वाहन तो नहीं जा रहा, फिर पार करें। चेक लेफ्ट टू सी इफ ए व्हीकल इज गोइंग देन क्रॉस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ये लेफ्ट टू राइट दोनों ही है भाई, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है। आपको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ चेक करना है। चेक लेफ्ट एंड राइट टू सी इफ ए व्हीकल इज गोइंग देन क्रॉस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब कोई गाड़ी ना जा रही हो या फिर चली गई हो तब। ठीक है। तीसरा, अधिक बिजी रोड हो, अगर व्यस्त सड़कें हो और रोड जंक्शन बने हो, उन पर चलते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन बिजी रोड एंड रोड जंक्शन। जो रोड जंक्शन होते हैं जहाँ पर बसें वगैरह रुकती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ भी खूब चलती है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना चाहिए। जैसे आप बस में से उतरते हो तो भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे उतर के अपन इधर आते हैं तो हो सकता है पीछे से कोई गाड़ी इधर रॉन्ग साइड तो नहीं आ रही है। चारों हर जगह आप देखना अपन को कंपलसरी होता है। ठीक है, ये बात है। फिर सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन क्रॉसिंग द रोड। जेब्रा क्रॉसिंग मैंने बता दी, वाइट पट्टियाँ जो सड़क के बीच में होती है रेक्टेंगल की शेप की, वो जेब्रा क्रॉसिंग होती है। अभी लास्ट में एक क्वेश्चन जेब्रा क्रॉसिंग अब ले लूँगा ताकि हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जाम में जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में आ जाए तो आराम से उसका आंसर आप लिख के आ जाओ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि लोकतंत्र के परिमाण का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेमोक्रेसी। वो क्या है? वो है सबसे इंपॉर्टेंट है अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो जीने का अधिकार, राइट टू लिव। लोगों को अगर जीने का हक है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया है हमारी डेमोक्रेसी, क्या? जीने का अधिकार। और जीने का अधिकार का उल्लंघन कब होता है? जब आपको कोई बिना गलती मार देता है। जब अपन को कोई बिना गलती मार देता है तो वो हमारे जीने का अधिकार का उल्लंघन है, वो हमारे डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के खिलाफ है। और रोड एक्सीडेंट में ऐसा ही होता है, सड़क चलते राहगीर को मार दिया जाता है गलती से, ठीक है, बिना गलती की, ठीक है, और वो फिर कहता है कि मैं गलती, तो फिर सॉरी बोलने से, गलती करने से कुछ होगा नहीं, आपने जीने का उल्लंघन किया है, लोग को मार दिया बिना गलती। तो ये सब राइट टू लिव का उल्लंघन है। ध्यान रखना, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड क्या है? जीने का अधिकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीने के अधिकार का उल्लंघन के 2 कारण बताओ। कौन कौन से 2 ऐसे कारण हैं? गिव 2 रीजंस फॉर वायलेशन ऑफ राइट टू लिव। कौन कौन से 2 कारण हैं जो राइट टू लिव को उल्लंघन करते हैं या उनको तोड़ते हैं? एक है सड़क दुर्घटनाएं, दूसरा सड़क हिंसा। एक तो रोड एक्सीडेंट्स या फिर रोड रेज, जो सड़क पे लोग लड़ते हैं, थोड़ी सी मामूली झगड़ा, गाड़ी टच होने से भी लड़ने लग जाते हैं, वो भी सड़क हिंसा कहलाती है। वो गलत बात है,
गलती होती है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करना हमारे संविधान के खिलाफ है और हमारे लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ। तो जेब्रा क्रॉसिंग से रिलेटेड है, उसके बाद में हिंदी और एसएसटी दोनों का वीडियो एक साथ देख लेना, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका जेब्रा क्रॉसिंग का। इसके बाद में एसएसटी और हिंदी के दोनों एक साथ अगर देख लिए तो 8 नंबर आपके पक्के। जेब्रा क्रॉसिंग वैसे मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी देख लो कि पैदल चलने वालों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग सड़क को पार करने का स्थान होता है। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग इज अ प्लेस फॉर पेडेस्ट्रियंस टू क्रॉस द रोड। ठीक है, दूसरा, ये सड़क का वह भाग है जिसे पैदल सड़क पार करने वालों की सुविधा सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। ठीक है, इट इज़ दैट सेक्शन ऑफ द रोड विच इज़ मेड फॉर द कन्वीनियंस एंड सेफ्टी, सुरक्षा और सुरक्षा फॉर पेडेस्ट्रियंस। ठीक है, पैदल चलने वालों के लिए। और ये अधिकांशतः वैसे तो आयताकार पट्टियों में होता है, सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन कहीं कहीं पर ये काले रंग का भी होता है। ये अधिकांशतः काली और सफ़ेद आयताकार पट्टियों से बनाया जाता है। पट्टियाँ बोले तो जैसे ये रोड है तो इस पर ऐसे क्रॉसिंग होती है। ठीक है, पट्टियाँ राइट रेक्टेंगल शेप की मानी जाती है उसको, आयताकार। ठीक है, इट इज़ मोस्टली मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट रेक्टेंगुलर स्लैब्स, बोथ ऑफ इट्स लाइट्स आर ऑन। इसके दोनों तरफ बत्तियाँ लगी होती है, लेकिन हाँ ये जो है ना, ये वाली बात कि इसके दोनों ओर बत्ती लगी होती है। बत्ती मतलब रेड वो वाली, ग्रीन और येलो वाली, ये बड़ी सिटी के अंदर लगी होती है, जो मेट्रो सिटीज़ होती है, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, इनमें। लेकिन बहुत सारी जगह ये जेब्रा क्रॉसिंग तो होती है, लेकिन बत्ती नहीं होती, तो कोई ज़रूरी नहीं है बत्ती हो, लेकिन बाकी बहुत सारी जगह बत्ती लगी होती है। और उसके ऊपर ऐसा इंसान का जैसा साइन भी बना होता है। ठीक है, कि जैसे अपन यस जा रहे हो, आ रहे हो, तो मतलब वो ऐसे ग्रीन हो जाएगी तो इंसान जैसा साइन आ जाएगा, मतलब अब आप पैदल चल सकते हो। लेकिन वो अगर कहीं कहीं पर बत्ती अगर नहीं होती तो मैं नीचे लाइन लिख दी है कि जहाँ बत्ती नहीं हो तो वहाँ दोनों ओर देख कर सड़क पार करनी चाहिए। वेयर देयर इज़ नो लाइट वन शुड क्रॉस द रोड बाय लुकिंग एट बोथ या फिर सीइंग बोथ साइड, सीइंग एट बोथ। तो ध्यान रखना कि बत्ती लगी रहती है जिसमें आदमी का चित्र होता है, इसके हरी होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए। इन विच अ पिक्चर ऑफ अ मैन इज मेड मस्ट क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट इज ग्रीन। बाकी मैंने पढ़ लिया। तो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर, छोटा चैप्टर, लेकिन 4 नंबर एसएसटी के और 4 नंबर हिंदी के, 8 नंबर, और कहीं ना कहीं साइंस के अंदर भी इसी जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे सब्जेक्ट में हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए इन दोनों हिंदी के वीडियोस भी और एसएसटी के वीडियोस आपको बहुत अच्छे से देखना है। और क्या चीज़ रह गई संस्कृत को छोड़ के वो मुझे कमेंट करना, वो अपन मैं आपको जल्द करा दूँ। आई थिंक मैथ्स का 12 चैप्टर रहा है, एक तो मतलब कंप्लीट तो हो गया, इसके एग्जाम्पल वगैरह रहे होंगे, बाकी तो अपन सब कर लिया। ठीक है, फिर भी आप मुझे और याद दिलवाना कि क्या चीज़ रह गई। ठीक है, ओके।